हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड सत्र 2024-26 के प्रशिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सवाल है, लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि सर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, सर इंटर्नशिप कब लगेगा, जो 1 महीना टीचिंग लगता है वो कब लगेगा, कैसे पता चलेगा, सर हम बाहर से हैं, हम दूसरे स्टेट से एडमिशन लिए हैं यूपी में, या सर हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लिया है, हम कॉलेज नहीं जाते हैं रेगुलर, सर हमें अपडेट कैसे मिलेगा, सर हमें बताइएगा कोई इंफॉर्मेशन आएगी। तो फाइनली दोस्तों, जो भी अपडेट निकल के आई है यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम को लेकर, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते थे, पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ में हमारे चैनल पर प्रिपरेशन भी कराई जाती है, तैयारी भी कराई जाती है, और भैया आपको पूरा यहां पर चीजें बताने वाला हूं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो किस मंथ में होगा, ये भी आपको बताने वाला हूं, और प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं, शेड्यूल के साथ में दिखाने वाला हूं, डेट शीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप की क्या अपडेट है, सर फॉर्म कब से नया भरा जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि तैयारी अगर नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप एग्जाम का वेट कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो इतने बैक लगेंगे आपके कि आपके होश उड़ जाएंगे भैया, और एक बैक लगने का मतलब हुआ 6 महीना आपका सत्र लेट हो जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको असलियत से रूबरू करा रहा हूं। आप चाहो तो अपने आसपास से जितने बच्चे ने डीएलएड किया हो उनसे एक बार पूछ लो कि भैया आप या दीदी आपको बैक लगा था या नहीं लगा था, या आपका डीएलएड कितने साल में पूरा हुआ था। तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो नहीं कहेगा कि नहीं बैक नहीं लगा था, किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, और होता क्या है, लापरवाही का नतीजा। बहुत सीरियस नहीं लेता है इंसान डीएलएड एग्जाम को, जबकि डीएलएड एग्जाम जो है दिखने में हल्का लगता है, लेकिन उसमें जो एग्जाम पैटर्न बनाया गया है, जिस तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, वो पैटर्न थोड़ा टफ कर देता है परीक्षा को। इसीलिए भैया तैयारी अच्छे से करो, डट के करो, हल्के में मन लेना कि हाँ जब आएगा एग्जाम तो 15 दिन पढ़कर मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल गलत बात है भैया। तैयारी करने के लिए आपको एक बार सिलेबस देख लेना चाहिए, क्या सिलेबस है, कैसे परीक्षा होती है। तो यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का ये 8 सब्जेक्ट के परीक्षा में प्रश्न पत्र आएंगे। इन 8 सब्जेक्ट के पेपर आपको देने होंगे। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये 8 विषयों के पेपर लिखित होते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये 8 पेपर सिर्फ 3 दिन में देने होते हैं, यानी कि एक दिन में 3 लिखित पेपर देना होता है। लिखने का भी अभ्यास करते रहो, पढ़ाई करो तो साथ साथ में रफ कॉपी पर आप लिखते रहो। लिखने से आपका याद भी होगा और आपके प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, लिखने की। तो एक पेपर 3 दिन में, एक पेपर 3 दिन में, और एक पेपर लास्ट में 2 दिन, एक लास्ट में तीसरे दिन 2 पेपर होता है। तो 3 दिन में 8 पेपर होता है। तो बहुत ज्यादा बैक इसी वजह से भी लग जाता है कि लगातार बच्चे लिखते हैं, इसके वजह से दिमाग भी चकरा जाता है, उनका कंफ्यूज भी रहता है, याद भी नहीं हो पाता है ठीक से, और हाथ भी दर्द करने लगता है। तो लिखने की भी प्रैक्टिस करो पहले से ही, ताकि ये समस्या ना आए आपको। दूसरी चीज, ये 8 के 8 सब्जेक्ट आपको देने हैं, कंपलसरी है। जो खतरनाक सब्जेक्ट है उसको मैं बता दूं आपको भैया कि इस पे विशेष फोकस करना, जिसमें लगातार हर सेमेस्टर में बच्चों का बैक लगता है। जैसे आपका गणित हो गया, विज्ञान सब्जेक्ट हो गया, आपका संस्कृत हो गया, ये 3 बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है भैया, अक्सर बैक लगता है। बैक तो भैया इतना लापरवाही करते हैं कि बाल विकास जैसे सब्जेक्ट में भी बैक लगा है बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में। तो भैया इन 8 के 8 सब्जेक्ट पे बढ़िया फोकस करो, अच्छी से तैयारी करो, स्टडी मटेरियल ले लो। नहीं है तो हमारे द्वारा बहुत कम कीमत पर सिर्फ 199 रुपए में इन 8 के 8 सब्जेक्ट के थ्योरी के साथ में, विद थ्योरी के साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दिया गया है, सब कुछ बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। नोट्स के साथ साथ में आपको 10 वर्षों का हल सहित प्रश्न पत्र दिया गया है, जिसमें आपको अत लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, इसके साथ साथ जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उनकी भी सीरीज दी गई है। यानी अलग से आपको कोई सीरीज नहीं लेना पड़ेगा, ना ही प्रैक्टिस सेट, ना ही आपको कोई गाइड बुक लेना पड़ेगा। इस नोट्स में आपको सब कुछ दिया गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बच्चा इस नोट्स को पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन कर लेगा, 95% अंक आने की गारंटी में देता हूं। सिर्फ 199 रुपए का नोट्स है, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है। 1 घंटे भी अगर आप इसको पढ़ते हो रोज अभी से, तो भैया तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मैं लिख के देता हूं, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं लगेगा। एक चीज और बता दूं, मान लो आपने 8 के 8 सब्जेक्ट का पेपर दिया, लेकिन आपका सिर्फ गणित में बैक लग गया। बैक लगने का मतलब क्या हुआ, जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 25 नंबर लाने ही लाने हैं। 25 से कम आया बैक लग जाएगा, और जो 25 नंबर का पेपर है उसमें 12 नंबर लाने ही लाने हैं। 12 के बजाय 11 आ जाएगा तो समझ लो बैक लग जाएगा। अब बैक लगने के क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो बैक लगने से तो पहली चीज, सबसे बड़ा चीज ये है, जब आप रिजल्ट अपना चेक करोगे तो रिजल्ट में फेल
लिख कर आएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपका रिजल्ट जो है वो पास नहीं माना जाएगा, फेल माना जाएगा, रिजल्ट पे फेल लिख कर आ जाएगा। और फेल लिखकर आने का मतलब हुआ कि आपका सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी चीज दोस्तों, आप बैक जो है बस सिर्फ 2 बार दे सकते हो। मान लो आपने एक बार गणित दिया, उसके बाद फिर बैक दिया, तो फिर 1-2 बार बैक दे सकते हो, उसके बाद तीसरी बार आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस है इसमें, इसलिए परीक्षा थोड़ी टफ हो जाती है। तो इसलिए भैया विशेष तौर पर कंप्लीट सिलेबस का नोट्स लेकर तैयारी करो। हमारे चैनल पर क्लासेस भी कराई जा रही है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। ये हमारा चैनल है जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लासेस को बिल्कुल फ्री रखा है, पैसा नहीं लगा क्लासेस का, सिर्फ आपको नोट्स 199 रुपए में दे रहा हूं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है नोट्स को लेने के लिए, सिर्फ 199 में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो नोट्स के लिए अभी के अभी मैसेज कर दो, क्योंकि सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है नोट्स 199 रुपए में, बहुत कम कीमत पर रखा गया ताकि सभी बच्चे ले सकें। कोई 299 499 का कोर्स नहीं बेच रहा हूं, बस 199 में आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। दूसरी चीज, क्लासेस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। प्लेलिस्ट में जाओगे आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद, तो यहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यूपी डीएलएड की क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस का प्रीवियस पेपर स्टार्ट किया हूं 2016 से लेकर। आप लोग देख सकते हो 2016 से लेकर आपको पूरे सभी वर्षों का पेपर सॉल्व करवाता आ रहा हूं, और सभी विषयों का, जैसे बाल विकास हो गया, संस्कृत हो गया, शिक्षण अधिगम हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी प्रश्न हो गया, समाज प्रश्न पत्र हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, यानी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। तो आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन करिए प्रीवियस के साथ में, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस के टाइम क्या है? डेली सुबह 11 बजे। कितने बजे क्लास होता है भैया? डेली सुबह 11 बजे क्लास होती है इसी चैनल पर। क्लास का कोई पैसा नहीं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो और नोट्स ले लो। बिना नोट्स से काम नहीं चलेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो जैसे 199 आप पे करोगे, आपको कंप्लीट 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीसरा काम एक आप और कर लो आप लोग कि हमारा डीएलएड सत्र 2024-26 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इसमें करीब 3000 से अधिक बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जुड़े हुए हैं, और यहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। कोई अपडेट मिस नहीं होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम डेट क्या है, सर स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, इसके साथ साथ आपका इंटर्नशिप वगैरह जो लगता है, इन सब की जानकारी आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे पहले ऊपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके हमारे डीएलएड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां पर सारी अपडेट, क्लासेस के अपडेट, पीडीएफ अपडेट, सिलेबस का अपडेट, इसके साथ साथ अन्य जितनी जानकारी आती है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, वो यहां पर समय से आपको दिया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो कॉलेज जाओ या ना जाओ, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, आपको बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा। तो भैया एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है वो परीक्षा एग्जाम के 1 महीने पहले, एग्जाम मान लो आपका जैसे मान लो आपका जून में है, ठीक है, आपका जून में अगर एग्जाम है तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपका भरा जाएगा वो आपका भरा जाएगा मई में, ठीक है। 1 माह पहले एग्जामिनेशन फॉर्म आता है और एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको बाकी के डिटेल्स वगैरह देकर और आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है एग्जामिनेशन फॉर्म में। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यहां पर एक लास्ट जो 8वां सब्जेक्ट है, इसमें चाहो तो आप संस्कृत ले सकते हो और चाहो तो आप उर्दू ले सकते हो। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में ही आपको चूज करके बताना होता है कॉलेज वालों को कि सर मेरा उर्दू कर देना या सर मेरा संस्कृत रहेगा। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म में जो भरा जाएगा वही पेपर आपको देना है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाता है? एग्जाम के 1 महीना पहले। अब बात आती है सर एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम के लिए मैंने तो अपने आपको मुंह जबानी कई बार बताया है कि परीक्षा इस माह में होगी, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करते हो। तो इसलिए मैं पिछले 1-2 वर्षों का डेट शीट आपको दिखा देता हूं कि आखिर कब किस माह में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं भैया। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको एग्जाम डेट। ये कब का है? 2023 का है। ध्यान दीजिएगा 2023 का। आपको मैंने बताया, ये देखिए प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर। मैंने आपको एक चीज और बताया है कि ये पीएनपी कराता है परीक्षा। कौन कराता है? पीएनपी इलाहाबाद कराता है ये परीक्षा कंडक्ट। और ये परीक्षा जो होती है 2 सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ होती है। जैसे प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर एक साथ होता है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एक साथ होता है, और आपका सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एक साथ परीक्षा कराता है, ठीक है। तो अब आप सबको पता है कि इस बार आपका एडमिशन लेट हुआ है 3 महीना, और थर्ड सेमेस्टर वालों को तो टाइम पर हुआ था। तो अब आपका प्रथम सेमेस्टर के साथ थर्ड सेमेस्टर होने वाला है। तो आप लोग देखो 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब हुआ था? देखो 26 जून से लेकर 28 जून तक परीक्षा कंडक्ट हुआ था। देख सकते हो 3
एक एक दिन में 3-3 पेपर कंडक्ट हुआ था और लास्ट में 2 पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि 26 जून को पेपर कंडक्ट हुआ था, जून माह में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कंडक्ट हुआ था 2023 में। उसके बाद आप फिर देखोगे तो यहां पर 4 जुलाई और 5 जुलाई को पेपर कंडक्ट हुआ था, यानी जून से लेकर जुलाई के बीच में ही आपका एग्जाम होता है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका मंथ कौन सा चल रहा है? मंथ आपका चल रहा है भैया अप्रैल चल रहा है। और जून माह में अगर परीक्षा कंडक्ट हुआ तो अगले माह यानी मई में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा हर हाल में। ठीक है, मई में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोग थोड़ा अपडेट रहिएगा ताकि आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सको, संस्कृत या उर्दू कौन सा लोगे 8वां सब्जेक्ट में आप। ठीक है, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करने होते हैं, 600 रुपए एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस भी होता है, तो वो कॉलेज वाले बताएंगे आपको। आप कॉलेज वाले ग्रुप में जुड़े तो ठीक है, वरना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपको अपडेट मिलेगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब? मई में भरा जाएगा। और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो आपका जून से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि 2023 में और 24 में जून में और जुलाई में हुआ था। एक बार जून में हुआ फिर जुलाई में हुआ, तो इस बार भी जून से लेकर जुलाई के बीच में आपका परीक्षा कंडक्ट होने वाला है। अब आप खुद जोड़ लो कि आपके मई जून 2 महीना मान लो बचा है, सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं, और 60 दिनों के अंदर आपको इन 8 के 8 सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और कम से कम 10 वर्षों का पेपर भी हल करना है, क्योंकि ज्यादा पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो प्रीवियस पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना सब कुछ पढ़ना है, बिल्कुल आप लोग आराम से बैठो मत, तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। हमारे चैनल पे पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मात्र 199 में आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, कोई बुक नहीं लेना है इस नोट्स के बाद में, कोई गाइड नहीं लेना है, कोई सीरीज नहीं लेना है, आपको बस इस नोट्स को फॉलो करना है। सर नोट्स कैसे लेना है बार बार बता रहा हूं आपको, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो और हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए, चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसके साथ साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिर्फ 5000 स्टूडेंट की लिमिट लगा रखी है मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो भी मजा नहीं आएगा। तो 5000 लोगों का लिमिट है, जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और सारी अपडेट आपको इस ग्रुप में मिलती रहेगी व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो कहां मिलेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लासेस को अटेंड करो और नोट्स को ले लो भैया, और पढ़ना शुरू कर दो। मई माह में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा और आपका जून से जुलाई के बीच में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसके बाद एक और अपडेट थी आपका स्कॉलरशिप को लेकर, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म, आप सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाए थे, और तो मैंने आपको बताया था कि आप सेकंड सेमेस्टर में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो भैया, आपका जून जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद अगस्त में आपका फॉर्म आ जाएगा, अगस्त में आपका फिर से नया 2025 का स्कॉलरशिप फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर तो पास ही हो जाएंगे, पेपर दे दोगे, उसके बाद से आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए, तो आप अगस्त में सेकंड सेमेस्टर के तौर पे आप भर सकते हो स्कॉलरशिप फॉर्म। अगस्त माह में फॉर्म आ जाएगा, भर देना जल्दी से भैया, इस बार स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।